नमस्कार दोस्तों, टेक डॉक्टर यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। सर, मेरी एक सोसाइटी है, एक ट्रस्ट है, एक एनजीओ चलाता हूँ, पर मुझे गवर्नमेंट से फंड नहीं मिलता है। तो सर मैं क्या करूँ? अगर आपको गवर्नमेंट से फंड नहीं मिलता है तो इसके लिए आपको एक एनजीओ दर्पण होता है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। अगर आप इस पर रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो आपको जब भी गवर्नमेंट के थ्रू कोई भी स्कीम निकलती है तो आप इसका वहाँ पे नंबर डाल के अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और अगर गवर्नमेंट को आपकी डिटेल अच्छी लगती है तो गवर्नमेंट आपको आसानी से फंड प्रोवाइड कर देती है। इसके अलावा सर, मुझे एनजीओ दर्पण में अगर अपना रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या फ़ायदा होगा? एक तो आपको गवर्नमेंट से फंड मिलने में आसानी होगी। इसके अलावा अगर आप सीएसआर के थ्रू फंड लेते हैं तो किसी कंपनी से भी लेने में आसानी होगी, क्योंकि किसी भी कंपनी या कोई भी गवर्नमेंट आपकी एक एनजीओ दर्पण की नंबर डाल के आपकी जानकारी निकाल सकता है कि आपने किस फील्ड में किस तरह से कार्य किया है। इसके अलावा अगर आप बैंक में भी अपना अकाउंट खोलना चाहते हैं तो बैंक में भी आजकल एनजीओ दर्पण का नंबर मांगते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि आपकी एक ट्रस्टवर्दी अप्रोच बन जाती है बैंक में, और बैंक वाला आपका अकाउंट आसानी से ओपन कर देता है। तो सर, मुझे इसके रजिस्ट्रेशन के लिए क्या करना है? सर, इसके रजिस्ट्रेशन के लिए आपके पास फॉर्म का या सोसाइटी का एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, इनका पैन नंबर होना चाहिए, आपकी ट्रस्ट डीड होना चाहिए और आपके सारे मेंबरों की डिटेल होना चाहिए। इसके थ्रू आप इनका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके रजिस्ट्रेशन की जो सारी प्रोसेस है यह हमने आपको आगे बताया है। अगर आपको इसके रजिस्ट्रेशन में किसी भी प्रकार से कोई भी तकलीफ आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमको कमेंट द्वारा इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए अब आगे हम आपके एनजीओ के रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस सीखते हैं। दोस्तों, एनजीओ दर्पण की साइट डायरेक्ट गूगल में एनजीओ दर्पण डाल के भी खोल सकते हैं या एनजीओ दर्पण .gov.in करके भी आप इसकी साइट पे जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे जो इसकी साइट पे गए, हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इसके पेज पे हम पहुँच जाएंगे। इसके बाद जब आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं तो यहाँ पे राइट साइड में आपको ऊपर में दिखेगा लॉगिन या साइन अप। अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है तो आप लॉगिन कर सकते हैं, या अगर फर्स्ट टाइम यूज़र हैं तो आपको यहाँ पे रजिस्टर्ड जो यहाँ पे नीचे लिखा है इस पर रजिस्टर्ड पे पिन करके आपको रजिस्ट्रेशन करना है, या अगर आपके पास आईडी पासवर्ड है तो बैठ जाइए। जब ये वाला पेज ओपन हो जाता है तो यहाँ पे आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन का, इसके बाद आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन की ईमेल आईडी है आप वो डालिए। इसके बाद जो मेन पर्सन है उसका जो मोबाइल नंबर है आप वो यहाँ पे इंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑर्गेनाइजेशन का पैन नंबर डालना है, जिसको डिपार्टमेंट इनकम टैक्स से वेरीफाई करेगा। इसके बाद आपका अगर इनकॉर्पोरेशन किस टाइप का उसकी डिटेल डालना है, जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसको फिल करना है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन की डेट क्या है वो फिल करना है। इसके बाद आपका एनजीओ का टाइप क्या है, आप ट्रस्ट है या सेक्शन है की कंपनी है, सोसाइटी, वो डालना है। कौन से स्टेट में रजिस्ट्रेशन है वो डालना है। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ से हुआ है, कौन अथॉरिटी ने किया। जैसे अगर एमपी में आपका रजिस्ट्रेशन है और आपकी एक सोसाइटी के रूप में है और रजिस्टर ऑफ सोसाइटी ने आपका रजिस्टर्ड किया है तो आपको यहाँ पर रजिस्टर ऑफ सोसाइटी पे करना है। इसके बाद आपकी सोसाइटी में कितने मेंबर हैं उनकी डिटेल डालना है। अगर 6 है तो 6 डालिए, 7 है तो 7 डालिए, 3 है तो 3 डालिए। इसके बाद आपको कैप्चा एंटर करना है और कैप्चा एंटर करने के बाद आपका ओटीपी जनरेट होगा। ओटीपी जनरेट होता है, आप ओटीपी डालिए, अपना पासवर्ड क्रिएट करिए और आपका लॉगिन क्रिएशन क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद हमको अपने होम पेज पे वापस जाना है और यहाँ पे जो अपना आईडी पासवर्ड होगा इससे अपन को लॉगिन करना है। आईडी क्या होगी? आईडी आपका जो पैन नंबर होगा फॉर्म का या सोसाइटी या सेक्रेटरी कंपनी है वो यहाँ पे आपको एंटर करना है। इसके अलावा आप ओटीपी के थ्रू भी लॉगिन कर सकते हैं, जो आपके मेल या मोबाइल पे जो रजिस्टर्ड होगा उस पर आएगी। जैसे हम अभी आपको एक लॉगिन करके बताते हैं। आपने ये कहते पैन नंबर डाला, उसके बाद अपना पासवर्ड डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद कैप्चा डालना जो किया रहेगा। कैप्चा डालने के बाद आपका जो कहते रजिस्ट्रेशन के समय जो आप पिन बनाएंगे वो आपको इसके बाद इंटर करना है। उसको एमपिन बोलते हैं, जो 4 डिजिट का होता है। आप यहाँ पे एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद आपका होम पे कहते जो पेज होगा रजिस्ट्रेशन का वो लॉगिन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन का पेज लॉगिन होने के बाद आपको यहाँ पे आपके राइट साइड पे एक रजिस्ट्रेशन प्रोफाइल दिखेगी। आपको इसमें जाके उसकी अपनी सोसाइटी की डिटेल आपको फाइल करनी है।
ये हमने एक ऑलरेडी रजिस्टर्ड फॉर्म का ओपन किया है, इसलिए यहाँ पे डिटेल पड़ी दिख रही है। अगर आप फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको ये सब डिटेल फिल करना है कि आपका रजिस्ट्रेशन का एड्रेस क्या है, आप कहते हैं सोसाइटी की डिटेल क्या है, आपके जो मेन अथॉरिटी पर्सन है वो क्या है, उसकी डेस्टिनेशन क्या है, वो प्रेसिडेंट है या सेक्रेटरी है, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे फिल करना है। इसके बाद आपके कहते हैं जो रजिस्ट्रेशन है उसका सर्टिफिकेट मिला होगा। अगर सोसाइटी का है तो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन मिलेगा। सेक्शन 8 की कंपनी है तो सेक्शन 8 कंपनी का COI मतलब कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेशन ऑफ का सर्टिफिकेट मिलेगा। इसके अलावा अगर आप सेक्शन 8 की कंपनी है तो आपकी जो MOU होगी या MOA होगा, या कहते हैं अगर आप सोसाइटी है तो सोसाइटी की बायलॉज होंगे, या अगर ट्रस्ट के रूप में आप रजिस्टर्ड है तो आपकी एक तस्वीर होगी, उसको यहाँ पे अपलोड करना है। अपलोड करने का जो नेक्स्ट पेज आएगा उसमें आपको मेंबर्स की डिटेल भरना है। जितने आपने वहाँ पे शुरुआत में मेंबर्स भरेंगे उतने मेंबर्स की डिटेल यहाँ पे आपको फिल करनी है। मेंबर की डिटेल जब आप फिल कर लेंगे, इसके बाद आपका जो नेक्स्ट पेज आएगा इसमें आपको आपकी सोसाइटी की जो वर्किंग एरिया है या वर्किंग फील्ड है इसकी डिटेल भरना है। जैसे अगर हमारी सोसाइटी की एरिया मध्य MP में है तो हम यहाँ पे लिखेंगे MP, अगर आप छत्तीसगढ़ की है तो लिखेंगे छत्तीसगढ़। इसके अलावा हम किस सेक्टर पे काम कर रहे हैं, रूरल सेक्टर पे काम कर रहे हैं या एजुकेशन सेक्टर पे काम कर रहे हैं, या कहते हैं हॉस्पिटल के रूप में जिस हेल्थ के सेक्टर में काम कर रहे हैं, जिस सेक्टर में हम काम कर रहे हैं उसकी यहाँ पे डिटेल फिल करेंगे। इसके अलावा हमने किस किस प्रोजेक्ट पे काम किया है, जैसे अगर मैं नाबार्ड के साथ जोड़ के किसी एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ तो उसकी यहाँ पे डिटेल लिखूंगा। इसके अलावा मैंने द्वारा क्या क्या एक्टिविटी की गई है, मुझे क्या क्या अचीवमेंट किया है। अगर मैंने कुछ एक्टिविटी किया और जिससे कि किसानों को डिटेल हुई तो उसको डालना है। इसके बाद हमको एक सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद हमको एक ID जनरेट होगी। जैसे इनके ऑलरेडी रजिस्टर्ड था तो इनको यहाँ पे एक ID मिली। ये ID को हम किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर से अगर फंड जनरेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पे डालना पड़ेगा, या बैंक अकाउंट खोल रहे हैं तो वहाँ पे डालना पड़ेगा। अगर इसके रजिस्ट्रेशन में आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तकलीफ होती है या कोई भी परेशानी आती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट हमसे कर सकते हैं, या कमेंट में भी आप लिख के हमें संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।